बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वो थायराइड ग्लैंड का मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह जो है वो आयोडीन हमारे डाइट में आया, वो आयनिक फॉर्म में था। फिर वो आयोडीन एक चैनल के थ्रू सोडियम भी उसके साथ आता है अंदर, कहाँ, फॉलिक्यूलर सेल में, ठीक है। लेकिन ये कौन सा आयोडीन है? इन द आयनिक फॉर्म। फिर हमारे पास इसकी क्या, सबसे पहले फिर इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जब मॉलिक्यूल में इसको चेंज करेंगे उसको क्या कहते हैं? आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये फिर हमारे पास जो आयोडीन था आयनिक फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कहाँ चला गया? फॉलिक्यूलर जो सेल है उसके ल्यूमन में चला गया, ठीक है। फिर जो हमारे पास टायरोसिन होता है, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन क्या करता है कि आयोडीन को क्या करता है? अपने साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। तो जो टायरोसिन है, अगर उसके साथ एक आयोडीन लग जाए तो वो मोनो आयोडोटायरोसिन है, और अगर दो टायरोसिन लग जाए वो डाई आयोडोटायरोसिन है, ठीक है। तो इस तरह तो हमारा फिर T3 और T4 का क्या बताया था? जब एक DIT और एक MIT मिल जाएगा वो T3 बनेगा, और अगर एक DIT और दूसरा भी DIT हो, डाई डाई, तो वो T4 है। डाई मीन्स टू, ठीक है, डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। तो 2+1 कितने हुए? 3 हुए, एंड 2+2 कितने हुए? 4 हुए। तो ये फिर क्या है? T4, सही है। यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था, जस्ट मैंने अभी आप लोगों को इसको रिवाइज करवाया है, ठीक है। ये तो आप लोगों को अभी आना चाहिए कि मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें कि मोनो एंड डाई अगर मिलेगा तो इसने क्या बनाया? T3 बनाया, ठीक है। और अगर डाई और डाई मिलेगा, डाई और डाई मिलेगा, ये देखें इसने फिर क्या बनाया? T4 बनाया, ठीक है। कि आई एम सो सॉरी, ये क्या बना? यहाँ पे T3 बना, यहाँ पे क्या बना? T4 बना, ठीक है। अच्छा, अभी अभी कुछ अच्छा, अभी यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया है कि T3 और T4 की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो सारा जो बना है इसका होगा अभी क्या? एंडोसाइटोसिस। थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, इसमें कुछ लगे होंगे MIT, ठीक है, कुछ लगे होंगे DIT, ठीक है, कुछ लगे होंगे T3, कुछ लगे होंगे T4, ठीक है। अभी इसकी क्या हुई? एंडोसाइटोसिस होगी, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ आया, ठीक है, बल्कि यहाँ से नहीं करते, यहाँ से, ठीक है। ये पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ जो है प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये इससे जो है ना, ये वाले स्ट्रक्चर को अलहदा कर देंगे इसको, ठीक है, और T3 को अलग कर देंगे। T3 अलग हो जाएगा, T4 अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा? ये MIT और DIT का क्या होगा? ये जो MIT और DIT है ना, मोनो आयोडोटायरोसिन, इसमें से टायरोसिन जो है वो भी वापस साइकिल में चला जाएगा। ये जो आयोडीन है ना, ये आयोडीन वापस इसके पास चला जाएगा, यहाँ से फिर से अंदर जाएगा, ठीक है। और जो टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन और थायरोग्लोब्यूलिन ये तो रह गए ना, ये वापस क्या हो जाएंगे? ये वापस इस साइकिल में चले जाएंगे, ठीक है। ये इस साइकिल में चले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? बल्कि ठीक है, इस तरह से ये वापस साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए, नेगेटिव आयरन था, उसको हमने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज किया, और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फॉलिक्यूलर सेल में एक अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन उसको कहते हैं, ठीक है। टायरोसिन जो है ये कन्वर्ट होता है थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर। ये थायरोग्लोब्यूलिन जो होता है ल्यूमन में आ जाता है। अभी अब जब ये और आयरन आपस में मिलेंगे, इसमें कुछ MIT बनेंगे, ठीक है। फिर
2 आयोडीन अगर लगे होंगे तो DIT होगा, ठीक है। और अगर मिलेंगे तो T3 बनेगा, और ये अगर मिलेंगे तो T4 बनेगा। फिर इनके अंदर होती है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्या है? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इसकी होगी। फिर ये क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ पे इधर अंदर आ गया वापस फोलिकुलर सेल में। फिर इसके बाद प्रोटीएजेज एंजाइम इस पे काम करते हैं, डीआयोडिनेज। ये नहीं, यहाँ पे ये प्रोटीएजेज ने इसको क्या किया, अलग कर दिया इन सब को, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, डीआयोडिनेज, डीआयोडिनेज, ठीक है। उसने फिर यहाँ से आयोडीन को अलग करके वापस साइकिल में शामिल कर दिया। डीआयोडिनेज ने यहाँ से और यहाँ से सब में से आयोडीन जो बचा है उसको तोड़ के वापस साइकिल का हिस्सा बना दिया, और जो टायरोसिन और ये रह गए ये वापस यहाँ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो T3 और T4 है वो हमारे ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग ये देखें, थायराइड हार्मोन के कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, 3 फॉर्म्स, ठीक है। T4 ये एक ऐसा बनता है जो क्या है, जिसकी हाफ लाइफ क्या है, लॉन्गर है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दूसरा स्टोरेज हार्मोन इसको कहते हैं, स्टोरेज हार्मोन। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। और ये जो है इनएक्टिव है, स्टोरेज हार्मोन है, और हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा है, ठीक है। अभी जो थायराइड ग्लैंड है ना वो मेजरली क्या बनाते हैं, मेजॉरिटी में भी यही होते हैं, मेजॉरिटी में, ठीक है। अभी जब हमारे ये T4 जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है पेरिफ्री में जाता है, जहाँ पे इसको नीड होगी ये T3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। T3 क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अभी T4 जो है वो T3 में एक्टिव हो गया। अभी कौन है जो T4 को T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, इसको क्या कहते हैं, 5D आयोडिनेज, ठीक है, 5D आयोडिनेज। अभी जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई बाय प्रोडक्ट लाजमी होता है, तो वह बाय प्रोडक्ट क्या है, रिवर्स T3। ये क्या है, ये भी इनएक्टिव है, और ये क्या है, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। अभी T3 बन गया ना, अभी T3 क्या है, ये एक्टिव हार्मोन है, ठीक है, ये एक एक्टिव हार्मोन है। इसकी हाफ लाइफ क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। और रिवर्स T3 क्या है, बाय प्रोडक्ट, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अभी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेजरली T4 जो कि स्टोरेज हार्मोन है, उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीआयोडिनेज, ठीक है। डीआयोडिनेज जो है वो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, बीटा ब्लॉकर है, वो T4 को T3 की कन्वर्जन को स्टॉप कर देती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वो है, और कौन से है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स, ठीक है।
ये ड्रग्स भी आपको कन्वर्ट नहीं होने देंगे T4 को T3 में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कौन से है, प्रोथायोयूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। और कौन से हैं, बीटा ब्लॉकर। ये सब क्या है, ये T4 की T3 में कन्वर्जन को क्या करती है, स्टॉप कर देती है, ठीक है। अभी जो रिवर्स T3 है, ठीक है, ये इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, किसकी, इंक्रीज्ड बाय आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, और ग्लूकोस्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये भी इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। यहाँ पे कम कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और अभी मैंने क्या क्या बताया कि T3 और T4 में कौन सा ज़्यादा बनता है, तो T4 ज़्यादा बनता है। कौन सा एक्टिव होता है, T3 एक्टिव होता है। कौन सा स्टोरेज वाला फॉर्म है इसका, T4 है। और कौन इसको कन्वर्ट करता है, 5D आयोडीनेज करता है, ठीक है। एक्टिव कौन सा है, T3। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, और रिवर्स T3 वो एक्टिव नहीं है, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोस्टेरॉइड्स, प्रोथायोरेसिल और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो T4 की T3 कन्वर्जन को स्टॉप कर देती है। अभी मैं आपको एक MCQ बताती हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपो मीन्स लेस, थायरॉयडिज्म मीन्स थायरॉयड। तो T3 और T4 कम है, इस बंदे को हम क्या करेंगे, बाहर से क्या लगाएंगे, T3 लगाएंगे कि T4 लगाएंगे। We will always give thyroxine, give T4 थायरॉक्सिन, लेकिन T3 क्यों नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी इतनी कम है, ये जैसे ही लगाएंगे, ठीक है, तो बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। और वो जो हमने लेबॉर्ट्री में बनाया है, लीवोथायरॉक्सिन, लेबॉर्ट्री में, ये हम किस में लगाते हैं, फॉर द जो लीवोथायरॉक्सिन है, T4 जो है, ये किस में यूज़ होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब एक एंजाइम है थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है, थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे जो बताऊंगी, ये जो यहाँ पे ये मिल रहे हैं, कपलिंग हो रही है, वो कौन कर रहा है, कपलिंग कौन कर रहा है, थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिफिकेशन भी करता है, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये ऑर्गेनिफिकेशन है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन भी करता है, थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिफिकेशन भी इसने किया और यहाँ पे कपलिंग भी इसने की। तो थायराइड पेरोक्सिडेज इसने क्या क्या किया, एक ऑक्सीडेशन करवाई, एक क्या करवाया, एक ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन करवाई, और तीसरा क्या करवाया, कपलिंग करवाई, फॉर्मेशन ऑफ T3 T4, ठीक है। ये किसने करवाया, हमारे पास जो थायराइड पेरोक्सिडेज है, ठीक है। अभी जो हमारे पास प्रोथायोयूरेसिल है, T3 और T4 को मैंने कहा ये कम कर देता है, ठीक है। ये कैसे कम करती है, ये जो प्रोथायोयूरेसिल है, ये इनहेबिट करेगा
थायराइड परऑक्सीडेज को, ठीक है। तो फिर कपलिंग भी नहीं होगी, ऑर्गेनिफिकेशन भी नहीं होगी और ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, तो T3 और T4 क्या हो जाएगा, नहीं बनेंगे, ठीक है। जब ये नहीं बनेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। ये इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। तो अभी एक ड्रग आती है मेट्रिमेजोल, अच्छा, प्रोथायोरासिल 5-डीआइडिनेस को भी ब्लॉक करती है। ये सिर्फ और सिर्फ थायराइड परऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है, थायराइड परऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है। अभी जो ये PTU और मेट्रिमेजोल है ना, ये हम किस में यूज़ करेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म में, हाइपर थायरॉयडिज्म। कौन कौन से यूज़ किए, मैंने कहा प्रोथायोरासिल मैंने रीज़न भी बताया, मेट्रिमेजोल मैंने रीज़न भी बताया, ठीक है। ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी हाइपर थायरॉयडिज्म की, ये याद रखना ये हाइपर है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी और ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कपलिंग नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है 5-डीआइडिनेज, इसकी वजह से यहाँ पे देखें, ये देखें T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये T4 को T3 में कन्वर्ट होने नहीं देता। अभी क्या है हमारे पास, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हो गई, ठीक है, एक्सेस ऑफ आयोडीन टेम्पररीली शट डाउन करेगी, टेम्पररीली शट डाउन थायराइड परऑक्सीडेज, ठीक है। T3 T4 को ये टेम्पररीली तौर पर, नॉट परमानेंटली शट डाउन करेगी, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, वोल्फ चार्कोव्स इफेक्ट। व्हाट इज वोल्फ चार्कोव इफेक्ट, क्या है हमारे पास, हमारी जो वो बॉडी है उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ आयोडीन क्या करती है, टेम्परली शट डाउन करती है जो हमारे पास थायराइड परऑक्सीडेज है, जिसकी वजह से T4 T3 कम हो जाता है, बॉडी टेम्पररी तौर पर क्या हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में चली जाती है, जिसको क्या कहते हैं, वोल्फ चार्कोव इफेक्ट, ठीक है। यानी कि टेम्परेली क्या हुआ, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। ये MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसकी फंक्शन क्या है, T3 एक्टिव, ठीक है। T3 क्या है, एक्टिव है हमारे पास, ठीक है। अभी क्या है, इसके फंक्शंस को आपने किस तरह याद करना है, 7 B's से याद करना है, क्या है फंक्शन, निमोनिक है ये फंक्शन, ठीक है। एक पहला भी है, उसमें क्या है, ब्रेन मैच्योरेशन, T3 क्या करता है, ब्रेन की मैच्योरेशन करता है बच्चों में, ठीक है।
इन्फेंट्स में। अभी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो जाहिर सी बात है ब्रेन मेच्योरेशन क्या हो जाएगी, नहीं होगी। सेकेंड बी से क्या है, ये बोन ग्रोथ, लेकिन किसके साथ मिलके करता है, साइनर्जेस्टिक विथ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बोन की ग्रोथ करता है, हड्डियां जो हैं आपकी बड़ी हो जाएंगी। अभी ज़ाहिर बात है जब किसी पे भी अब्बा जी का डंडा हो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं ना, तो हार्मोन्स भी कुछ हार्मोन्स एनर्जेस्टिक होते हैं दूसरे के, हार्मोन्स एनर्जेस्टिक है तो उसी हिसाब से डंडा होगा तो ज़्यादा काम करेंगे, डंडा नहीं होगा तो कम काम करेंगे। तो इसी तरह जो थायराइड है ना, वो भी ग्रोथ हार्मोन जब इस पर डंडा उठाएगा इसके साथ सिनर्जिस्टिक होके फिर इसकी ग्रोथ जो होती है बढ़ती है, वरना नहीं बढ़ती, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरा ये क्या है, परमिसिव अफेक्ट इसको कहते हैं। अभी थर्ड पी क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक। हमारे पास कितने दिल हैं, एक ही हार्ट होता है ना हर इंसान के पास, वन हार्ट दिल, उसके पास रिसेप्टर क्या होगा, बीटा वन, ठीक है, बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे है, ठीक है। अभी जो T3 होता है ये बीटा वन को क्या करता है, T3 स्टिमुलेट करता है इसको, ठीक है। तो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी T3 ने बीटा वन को स्टिमुलेट किया जिसकी वजह से कार्डियक जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। अभी किसी बंदे को थायरोटॉक्सिकोसिस अगर है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें टेकीकार्डिया होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर कम है तो ये कम हो जाएंगे ना, लेकिन अभी अगर ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगी, थायरोटॉक्सिकोसिस में टेकीकार्डिया हो जाएंगी, ठीक है। तो बीटा वन को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, इसमें अगर टेकिकार्डिया ना हो, ये सब ना हो, तो हम बीटा बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, जो बीटा ब्लॉक करेंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और हार्ट दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने कितने भी पढ़े, 3 भी पढ़े। फोर्थ भी क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ठीक है। अभी हमारे हर सेल में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, ठीक है, एक पंप होता है हमारी बॉडी में। तो 25% एटीपी हमारी बॉडी की कौन यूज़ करता है, ये पंप, ठीक है। इससे ये जितने भी हमारे पास अगर ये पंप ज़्यादा हो गए ना, जितने ये पंप ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होगी, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रेस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो जाता है आपकी बॉडी का, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा किसी की बॉडी में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होंगे, उतनी एटीपी यूज़ होगी, उतनी हीट प्रोडक्शन होगी, उतना रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा बॉडी का, ठीक है। अभी जब T3 और T4 बनता है, T3 T4 जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही रेस्पिरेटरी जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा फिर हीट प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उतना ही बीएमआर इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अभी जब ग्लाइकोजन जब ब्रेक होता है
उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ये फिर ग्लूकोज को बनाएगी फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि अमाइनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन। जो T3 है ये इन दोनों को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो T3 है वो क्या करता है, डायाबिटोजेनिक अफेक्ट भी लाता है। अभी जब हमारे पास ये लिपिड को भी तोड़ता है, लिपिड का भी क्या है, कटर है, कौन, T3। ठीक है, ये लिपिड कटर है। अभी हमारी बच्चों में क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या होता है, लंग्स कोलैप्स नहीं हो करते हैं। ठीक है, अभी ये MCQ है कि T3 क्या है, सरफेक्टेंट की क्या है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमेशा MCQ में आता है कि सरफेक्टेंट प्रोडक्शन कौन करता है ताकि कोलैप्स ना हो, वो T3 है। ये फंक्शंस आप लोगों को याद होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कोशिश किया बहुत इजी से समझाऊं। अच्छा, गाइस मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को सारे फंक्शंस और हाउ फॉर्मेशन ऑफ T3 कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ T4 कैसे हुई, किस तरह आयोडीन डाइट से गया हमारे पास, और किस तरह से ये जो है फंक्शंस किस तरह से T3 ने किए, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैंने वोल्फ-चारकॉफ इफेक्ट आपको बताया, और इसके अलावा जो मेटहिमाजोल क्यों हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए यूज़ होता है, प्रोथेरासिल क्यों यूज़ होता है और क्यों यूज़ नहीं होगा हमारे पास हाइपोथायरॉइडिज्म में, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने और क्या क्या बताया आप लोगों को कि ये जो ग्लूकोज स्टेरॉइड्स प्रोथेरासिल बीटा ब्लॉकर जो है T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और रिवर्स T3 की प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोज स्टेरॉइड ज़्यादा करते हैं, और T3 की हाफ लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T3 की हाफ लाइफ कम है एज़ कम्पेयर टू T4 की हाफ लाइफ ज़्यादा है। इसके अलावा ये इनएक्टिव है और स्टोरेज हार्मोन है। और इस तरह किस तरह डाइट से आयनाइज्ड सॉल्ट हमने लिया, आयनाइज्ड आयोडीन, और किस तरह मॉलिक्यूल में चेंज हुई, किस तरह ऑक्सीडेशन हुई फ्रॉम टायरोसिन पर ऑक्सीडेज। ठीक है, फिर टायरोसिन पर ऑक्सीडेज ने किस तरह से ऑर्गेनिफिकेशन की, किस तरह से कपलिंग की, किस तरह से ये अंदर एंडोसाइटोसिस हुआ, फिर से प्रोटीएजेस ने एक्ट किया, T3 T4 किस तरह ब्लड में आया, फिर किस तरह डीआयोडीनेज ने इस पर एक्ट किया और वापस इसको अपने साइकिल में लेके गया। ये देखें, डीआयोडीनेज ने एक्ट किया, वापस यहाँ आ गया, वापस साइकिल में चला गया। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक हमने आज पढ़ा था। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और जहाँ जहाँ जिस की समझना है आप लोग मुझे काइंडली बताइएगा। तो इसके अलावा आपको जिस भी चीज़ में मसला हो आप लोग मुझे काइंडली बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।